नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 5 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 6 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 5 में हमने श्रवण किया था कि श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है वह मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब श्लोक संख्या 6 में कहते हैं कि जो व्यक्ति मरते समय जिस भाव का चिंतन करता है वह उसी भाव को प्राप्त कर लेता है। मरते समय बहुत व्यक्ति कोई भगवान का नाम लेता हुआ ही अंतिम क्षण में शरीर को छोड़ देता है, तो जो अंतिम क्षण में भगवान का नाम लेता हुआ शरीर को छोड़ता है उसे भगवान का परम लोक गोलोक प्राप्त होता है। तो आइए श्लोक संख्या 6। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित है। आइए शब्दशः अर्थ, यम यम जिस जिस, यम यम जिस जिस, वापि किसी भी, वापि किसी भी, स्मरण याद करते हुए, स्मरण याद करते हुए, भावम भाव को, जिस भाव को याद करते हुए, त्यजंती छोड़ता है, त्यजंती छोड़ता है, अंते अंत में, कलेवरम शरीर को, कह रहे मनुष्य अंत में जिस भाव को याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है, कह रहे तम तम उसको या वैसा ही, तम तम वैसा ही, एव निश्चय ही, एव निश्चय ही, कौन्ते हे कुंती पुत्र, एति प्राप्त करता है, एति प्राप्त करता है, सदा हमेशा, तत् उस भाव को भावित है याद करता हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय जब मनुष्य जिस भाव को याद करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए मृत्यु के समय हमें अपने स्वभाव को, देखिए हम भौतिक संसार में उलझे हुए हैं और सारा समय विचारों में डूबे रहते हैं, कार्यों को करते रहते हैं, कोई सकाम भाव से करता है, कोई निष्काम भाव से। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अंत समय में हमें क्या करना चाहिए, अपने स्वभाव को बदल लेना चाहिए। अंत के समय में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकें, हम भगवान को प्राप्त कर सकें। जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है, यहाँ आपने सुना होगा कि राजा जो भरत थे ना, वो अंतिम समय में एक हिरण के बारे में सोच रहे थे और फिर क्या हुआ, अगला जन्म भी उन्हें हिरण का ही मिला और उस हिरण की योनि में उन्हें अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। तो हम मरते समय जिसके बारे में सोचते हैं, जिस भाव को सोचते हैं उसी भाव को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें अंत समय में भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं आप इस मंत्र का जप करिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसलिए हमारा अगला जीवन भी सफल हो जाएगा। हमें अंत समय में इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी, देखिए हमारा जीवन बहुत आपाधापी का जीवन है, हम बड़े व्यस्त हैं इस भौतिक जगत में। हमें प्रतिदिन थोड़ा बहुत 1 मिनट 2 मिनट का समय अवश्य निकाल लेना चाहिए। भगवान का जो ये मूल मंत्र है, इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए।
ज़्यादा समय नहीं, आप 1 मिनट 2 मिनट इस मंत्र के लिए अवश्य निकालिए। धन्यवाद साधकों।